हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांशु है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर से हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था शेयर कैपिटल। तो आज हम उसका पार्ट 2 देखने जा रहे हैं जिसमें हम करने जा रहे हैं फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। ये फोर फीचर और री इशू क्या होता है? फोर फीचर बेसिकली ये होता है कि जैसे हमारे पास कोई शेयर होल्डर है और उसने कुछ शेयर की पेमेंट नहीं करी है, तो कंपनी क्या करती है कि उसके शेयर को फोर फीचर कर देती है। मतलब कि अब वो शेयर को ख़रीदने के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब उसके शेयर जितने भी उसने ख़रीदे थे वो उसके पास अब नहीं है। और रीइशू होता है उन्हीं शेयर को किसी और को देना। तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जैसे कोई शेयर होल्डर है सुरेश के पास है कंपनी के 10,000 शेयर्स और कितने में है 10 रुपीज़ में इशू हुए हैं। ये 2 एप्लीकेशन में मांगे, 2 अलॉटमेंट में मांगे, 3 फर्स्ट कॉल में और 3 उसमें सेकंड एंड फाइनल कॉल में। तो ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल और ये मांगा है सेकंड एंड फाइनल कॉल। सुरेश ने क्या करा कि जो ये शेयर्स खरीदे तो इसमें इसने एप्लीकेशन का तो पेमेंट कर दी, अलॉटमेंट की भी कर दी, बट ये फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं कर पाया। तो कंपनी क्या करेगी, इसके शेयर्स को फोर फीचर कर देगी। तो कैसे करेगी आइए देखते हैं। तो इसकी एंट्री रहती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जिसकी पेमेंट उसने नहीं करी है। जैसे यहाँ पर उसने कॉल की पेमेंट नहीं करी है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू फर्स्ट कॉल अकाउंट टू सेकंड कॉल अकाउंट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ये फर्स्ट कॉल तो उसने पेमेंट नहीं करी है तो यहाँ पर आ गई, सेकंड कॉल उसने पेमेंट नहीं करी है तो यहाँ पर आ गई। तो ये शेयर फोर फीचर क्या है? तो कोई भी शेयर होल्डर जब पेमेंट नहीं करता है तो उसके शेयर्स कंपनी अपने पास रख लेती है, उसी को फोर फीचर बोलते हैं। और जो पेमेंट उसने पहले कर दी है, जैसे उसने यहाँ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की पेमेंट कर दी है, तो कंपनी ये पेमेंट अपने पास ही रखती है, ना कि शेयर होल्डर को लौटाती है। तो इसी को हम शेयर फोर फीचर कहते हैं। शेयर फोर फीचर जो पेमेंट शेयर होल्डर ने कंपनी को दे दी है, अब कंपनी उसे नहीं लौटाएगी और अपने अकाउंट्स में शेयर फोर फीचर अकाउंट करके शो करेगी। तो यहाँ पर को होगा 10,000 शेयर्स, जितने भी उसने वो करे हैं 10,000 इंटू 10 कॉल्ड अप वैल्यू, मतलब कि कंपनी ने पूरी कॉल मांगी है या उससे पहले ही अलॉट कर दी है या उससे पहले ही फोरफिटेड कर दिया है। अगर कंपनी ने 30 इसमें जैसे सारी कॉलें मांगी हैं और अगर कंपनी खाली यहीं तक मांगती कॉल और इस वाली को कॉल को देने में शेयर होल्डर असमर्थ रहता तो कंपनी यहीं फोरफिटेड कर देती। तो हम यहाँ पर कॉल्ड अप वैल्यू होती 7 कॉल्ड अप वैल्यू रहती। तो यहाँ पर को कंपनी ने पूरी वो कॉल करी है तो यहाँ पर को कॉल्ड अप वैल्यू होगी 10। इसको हम आगे समझेंगे और अच्छे से बाकी क्वेश्चन करते रहेंगे। तो 10,000 इंटू 10 ये हो गया आपका 1 लाख। ये देखिए 1 लाख हो चुका है। और अब हम यहाँ पर लिखेंगे जो भी शेयर्स हैं उसके पास 10,000 इंटू फर्स्ट कॉल में 3, यहाँ आ गया 30,000। यहाँ पर सेकंड कॉल देखेंगे 10,000 इंटू 3, तो यहाँ पर भी आ गया 30,000। और यहाँ पर को वो अमाउंट आएगा जिसकी उसने पेमेंट कर दी है। इसको हम बैलेंस भी निकाल सकते हैं और इसको हम दोनों को ऐड कर सकते हैं जो उसने पेमेंट करी है। तो यहाँ पर को उसने किस किस की पेमेंट करी है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की। तो 2 + 2 4, 10,000 इंटू 4 ये आ गया 40,000। आप इसको ऐड करके देख लीजिएगा, 30 + 30 60, 60 + 40 1 लाख। ये बैलेंस आ जाएगा। तो ये रहती है फोर फीचर की एंट्री। काफ़ी सिंपल एंट्री रहती है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न तब रहता है
जब ये प्रीमियम वाला रहता है, प्रीमियम की भी बहुत सिंपल एंट्री रहती है फोर फीचर में। आइए उसे भी समझते हैं कैसे करते हैं प्रीमियम की एंट्री। तो प्रीमियम की एंट्री यही रहती है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी तक हम जब हमें प्रीमियम मिल रहा था कंपनी में तो हम उसे क्रेडिट साइड में लिख रहे थे, लेकिन जैसे अब हम ये यहाँ प्रीमियम नहीं मिल रहा है तो हम उसको क्रेडिट डेबिट साइड में लिखेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। तो आइए इसी प्रीमियम वाले को एंट्री को भी समझते हैं। इसी क्वेश्चन में हम ले लेते हैं कि यहाँ पर 10 + 4, यहाँ पर को 4 प्रीमियम है। तो यहाँ पर को शेयर होल्डर ने ये वाली एंट्री नहीं दी है, तो इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। तो यहाँ पर को सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो भी यहाँ पर को इसके 10,000 शेयर्स थे और इसमें हम ये प्रीमियम वाली वैल्यू नहीं लेंगे, खाली हम इसमें लेंगे शेयर कैपिटल के अकाउंट में हम खाली कॉल्ड अप वैल्यू लेंगे। कॉल्ड अप वैल्यू, ओरिजिनल कॉल्ड अप वैल्यू क्या है 10, प्रीमियम वाला हम एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि प्रीमियम वाला हम इसके बाद लेंगे। 10,000 × 10 ये आ गया 1 लाख। और यहाँ पर को 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम उसने कितना पे नहीं करा है 4। सिक्योरिटी प्रीमियम वाली एंट्री हम तभी करेंगे जो शेयर फोरफिटर कर रहे हैं और उस वाले में उसने प्रीमियम की वैल्यू नहीं दी है, प्रीमियम उसने पे नहीं किया है, तभी हम एंट्री करेंगे 10,000 × 4। सो ये आ गया 40,000। इसके बाद आएगी फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल में कितना है, फर्स्ट कॉल ये 4 + 3 ये है 7। सिक्योरिटी प्रीमियम भी एडेड है, तो यहाँ पर हम करेंगे 10,000 × 7, ये आ जाएगा 70,000। और यहाँ पर को 10,000 × 3 ये आ जाएगा 30,000। रिमेनिंग हमारा बैलेंस रहेगा कितना 40,000। सो इस तरीके से रहती है प्रीमियम की एंट्री। और अगर शेयर फोरफिटर में उसने प्रीमियम का पैसा पहले ही दे दिया है, मान लीजिए प्रीमियम यहाँ पर था अलॉटमेंट के साथ और उसने प्रीमियम की पेमेंट कर दी है, तो हम उसके लिए कोई एंट्री नहीं करेंगे, नॉर्मल ऐसी एंट्री करेंगे। उसे भी आगे क्वेश्चन में समझ जाएंगे। ये देखिए, तो ये था फोरफिटेड की एक बार मैं फिर से एंट्री करवा दूँ। तो फोरफिटेड की एंट्री रहती है जब हमारे पास प्रीमियम वाला केस नहीं है, जब पार में है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अगर अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया है तो अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और भी ऐसी करते रहेंगे जिसके पेमेंट नहीं दी है, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट टू शेयर फोरफिचर अकाउंट टू शेयर फोरफिचर अकाउंट। यहाँ हम उन्हीं की एंट्री करेंगे जिसकी शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं करी है। मान लीजिए शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट की भी पेमेंट नहीं करी है, फर्स्ट कॉल की भी पेमेंट नहीं करी है, सेकंड कॉल की भी पेमेंट नहीं करी है, तो हम यहाँ पर को वो अमाउंट लेंगे जिसकी उसने पेमेंट नहीं करी है। तो ये था पार वाला केस। अब प्रीमियम वाला देखते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू
शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो यह रहती है इसकी एंट्री प्रीमियम वाले केस में। तो प्रीमियम वाले में भी 4 फीचर में 2 केस रहते हैं। प्रीमियम वाले में 2 केस रहते हैं। एक तो शेयर होल्डर जिसके हम शेयर फोरफीट करते हैं, अगर उसने प्रीमियम पे कर दिया, प्रीमियम पे कर दिया, अगर प्रीमियम पे कर दिया तो हम उसके लिए कोई एंट्री नहीं करेंगे, जैसा नॉर्मल चल रहा है वैसी एंट्री करेंगे। नो एंट्री फॉर दैट, नो एंट्री फॉर दैट केस। और अगर प्रीमियम पे नहीं करा है, प्रीमियम पे नहीं किया है, नहीं किया है, अगर प्रीमियम पे नहीं किया है तो हम उसके लिए एंट्री करते हैं ये वाली, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। आइए एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लीजिए किसी शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर थे और 10 रुपीज़ पर शेयर था के हिसाब से हमने पैसे लिए थे, 10 रुपीज़ पर शेयर और प्लस 4 प्रीमियम था, 4 प्रीमियम। तो और ये लिया था 2 रुपीज़ एप्लीकेशन में, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट में प्लस 2 प्रीमियम। सो यहाँ पर 5। फर्स्ट कॉल में लिया था हमने 2 रुपीज़ और 2 रुपीज़ यहाँ पर लिया था हमने प्रीमियम, 4 टोटल। और सेकंड कॉल में लिया था हमने 3 रुपीज़। तो ये हो गया है हमारा 14 रुपीज़। तो टोटल 14 रुपीज़ हो गया है प्रीमियम ऐड करके। तो यहाँ पर को जो शेयर होल्डर था जिसके पास ये 1000 शेयर थे, उसने एप्लीकेशन मनी पे कर दिया है और अलॉटमेंट भी पे कर दिया है, और बट वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं पे कर पाया है। तो कंपनी ने क्या करा कि इसके जो 1000 शेयर थे इन्हें फोरफीट कर दिया। तो आइए अब समझते हैं कि कैसे फोरफीटेड की एंट्री करते हैं। देखिए इसी वाले क्वेश्चन में कर देंगे हम, इसी वाले में कर देंगे। देखिए जो प्रीमियम उसने पे कर दिया है उसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट नहीं है, खाली फर्स्ट और सेकंड कॉल उसने नहीं दिया है। और यहाँ पर एक एंट्री और थी, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। तो देखिए शेयर कैपिटल में कितने कितने शेयर्स हैं उसके, 1000 शेयर्स। और हमेशा हम शेयर्स कैपिटल में कॉल्ड अप वैल्यू लेते हैं, ये प्रीमियम वाली इसमें नहीं लेंगे। सो 1000 इंटू 10, ये आ गया आपका 10,000। और यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम में हम ये प्रीमियम वाला अमाउंट लेंगे जो उसने पे नहीं किया है। देखिए यहाँ तो प्रीमियम पे कर दिया है, तो यहाँ पर कोई प्रीमियम पे नहीं किया है, तो यहाँ 4 प्रीमियम है, 2 उसमें से उसने प्रीमियम पे कर दिया है, तो हम यहाँ पर 2 ही लेंगे, 1000 इंटू 2। यहाँ पर आ जाएगा सॉरी 2000। सो शेयर फर्स्ट कॉल में आएगा 1000 शेयर्स इंटू फर्स्ट कॉल में देखिए कितना है, टोटल अमाउंट है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4000। और यहाँ पर कोई शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में आएगा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल है 3 की। सो यहाँ 1000 इंटू 3, यहाँ पर आ जाएगा 3000। तो यहाँ पर 12,000 है और यहाँ 7, तो यहाँ पर 5000 आ जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर हम इन दोनों को ऐड करके इन दोनों को ऐड करके इससे सम का माइनस कर दिया है, तो ये आ गया है बैलेंसिंग फिगर। 5000 प्लस 4000 9000, 9000 प्लस 3000 12,000। तो ये है फोरफीचर की एंट्री। जब हमें प्रीमियम पे कर दिया है तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। बट अगर हमें प्रीमियम पे नहीं किया है तो उसके लिए हो जाएगी ये वाली एंट्री। तो ये है फोरफीचर का कॉन्सेप्ट। इसे अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उससे और अच्छे से समझेंगे। तो आइए अब देखते हैं री इशू की एंट्री। री इशू क्या होता है और कैसे करते हैं।
अभी तक हम देख रहे थे कि हम जब शेयर्स को इशू कर रहे थे तो शेयर्स हमारे पास दो ही तरीके से इशू हो रहे थे, एट पार और एट प्रीमियम। बट री इशू ऐसा नहीं होता है, क्योंकि री इशू को हम डिस्काउंट में भी री इशू कर सकते हैं। री इशू को डिस्काउंट में री इशू कर सकते हैं। री इशू कैन बी डन इन 3 वेज। किस किस तरीके से? एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। री इशू को हम तीन तरीके से कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो इसकी एंट्री देखते हैं। इसकी एंट्री रहती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पार में एंट्री रहती है। अब देखते हैं प्रीमियम की एंट्री। प्रीमियम में इसकी एंट्री रहती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और डिस्काउंट में इसकी एंट्री रहती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये इसकी एंट्री रहती है। एट पार में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम में इसकी एंट्री रहती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और डिस्काउंट में इसकी एंट्री रहती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि ये शेयर फॉरफीचर यहाँ कहाँ से आया डिस्काउंट वाली एंट्री में? शेयर फॉरफीचर ये है क्या? शेयर फॉरफीचर बेसिकली डिस्काउंट ही है। इसे अभी हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो ये इसकी एंट्री रहती है री इशू की। री इशू की एंट्री रहती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। री इशू कब होता है? री इशू फॉरफिटेड शेयर का होता है। जब कोई शेयर होल्डर शेयर्स की पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसके शेयर्स को फॉरफिट कर देते हैं और बाद में ही कंपनी उसके शेयर्स को री इशू कर देती है। तो इसे समझते हैं। आइए इसको एक क्वेश्चन से थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है, 1000 शेयर्स हैं उसके पास और उसने करे हैं 10 रुपीज़ पर शेयर पे करे हैं और ये 2, 3, 2, 3। तो ये है एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल और ये सेकंड एंड फाइनल कॉल। सबसे पहले हम समझते हैं पार वाला केस। तो इसमें शेयर होल्डर ने करा है, एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, अलॉटमेंट के दे दिए, बट फर्स्ट और सेकंड और फाइनल कॉल के पेमेंट वो नहीं कर पाया है। तो कंपनी decided to forfeit the share and reissue them at 10 only। देखिए पार वाला केस है। इसमें क्या कर रही है कि शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर थे, जो कि है उसने एप्लीकेशन मनी दी, अलॉटमेंट मनी दी, लेकिन वो फर्स्ट और सेकंड और फाइनल कॉल नहीं दे पाया है। तो कंपनी ने डिसाइड करा कि उसके शेयर को फॉरफिट करेंगे और बाद में उन्हें री इशू कर देंगे। और कितने रुपए में? 10 रुपीज़ में ही करेंगे। तो इसकी एंट्री होगी, सबसे पहले आएगी फॉरफिटेड की एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये एंट्री आएगी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं? 1000। कितनी गोल्ड ऑफ वैल्यू है? ₹10। तो ये हो जाएगा 1000
इंटू 10, ये आ जाएगा 10,000। अब फर्स्ट कॉल पे कितने पेमेंट नहीं करी है उसने, 2 रुपीज़। सो कितने शेयर्स हैं, 1000, 1000 इंटू 2, ये क्या आ जाएगा 2000। अब तीसरा क्या है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, कितनी पेमेंट नहीं करी है, 3। सो 1000 इंटू 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3000। जो भी बैलेंस बचेगा वो रिमेनिंग में आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा 5000। अगर आपको ऐसे बैलेंसिंग फिगर करने में दिक्कत हो रही है तो आप इससे जो उसे पेमेंट मिली है उसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई पेमेंट उसी है, उसको शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दिया 2 और 3 की। सो 3 + 2 5 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 शेयर्स हैं उसके पास और ये 5, सो यहाँ आ जाएगा 5000। तो अब इसी को हम देखेंगे रीइशू कैसे करते हैं पार पे। तो सबसे पहले एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स थे, 1000, उसके कितने पे रीइशू करें, 10। सो यहाँ हो जाएगा 10,000, 10,000। ये थी फॉरफिटेड की एंट्री और ये थी रीइशू की एंट्री। अब इसी में एक एंट्री और रहती है आफ्टर रीइशू। अगर रीइशू के बाद कुछ पेमेंट बच जाता है, मतलब कि देखिए यहाँ शेयर, यहाँ कंपनी ने इतने पैसे इससे कमा लिए हैं, मतलब इसे लौटाए नहीं है, तो इससे भी पैसा आ रहा है। तो ये जो मनी रहती है इतने तक का, जो कंपनी है वो अगले शेयर होल्डर को डिस्काउंट दे सकती है। बट अगर कंपनी वो शेयर होल्डर को डिस्काउंट नहीं देती है, अगली जो रीइशू करती है उसमें शेयर होल्डर को डिस्काउंट नहीं देती है और और जो ये पैसा है वो बच जाता है, तो उसे हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। तो उसकी एंट्री रहती है, तो उसकी एंट्री ये रहती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये रहती है लास्ट की एंट्री। तो इसकी एंट्री रहेगी, देखिए यहाँ कितना 5000 है और उसने इस वाली रीइशू के टाइम पे उसे कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। अगर जो डिस्काउंट दिया रहता है वो फिगर को हम इससे माइनस कर लेते हैं, वो आगे समझेंगे क्वेश्चन में। तो जितना यहाँ फिगर बचा है 5000, तो हम इसे सीधे यहाँ लिख देंगे 5000 और 5000। तो ये रहती है लास्ट में कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफ़र करने की एंट्री। फॉरफिटेड शेयर को अगर रीइशू कर दिया है और उसके बाद फॉरफिटेड का अमाउंट बचा है तो उसको हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। तो ये रहती है इसकी एंट्री। अब समझते हैं, पार वाला केस समझ लिया है, अब हम समझेंगे प्रीमियम वाला केस। प्रीमियम वाला केस हम समझेंगे। तो 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ है, यहाँ पर को 2, यहाँ पर को 3, 2 और यहाँ पर को +2 और यहाँ पर को 3 +2 प्रीमियम। सो ये वाला केस है प्रीमियम वाला। इसने पहली एप्लीकेशन मनी दे दी, अलॉटमेंट मनी दे दी फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल में वो फेल हो गया शेयर होल्डर। तो यहाँ पर कोई एंट्री रहेगी, सबसे पहले कंपनी ने फिर इसको डिसाइड किया कि शेयर फॉरफिटेड कर देते हैं। तो सबसे पहले एंट्री रहेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये रहेगी कुछ इस प्रकार से एंट्री। तो देखते हैं, थोड़ा मैं इसको इरेज कर दूं, यहाँ पर को फिगर लिखने के लिए इसको थोड़ा सा सेफ्टी करके लिख देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। तो देखते हैं
कि शेयर, यहाँ पर कोई शेयर होल्डर है, 1000 शेयर्स हैं उसके पास, और उसने एप्लीकेशन मनी दी, अलॉटमेंट मनी दी, बट फर्स्ट और सेकंड कॉल में वो फेल हो गया। तो यहाँ पर कोई एंट्री होगी 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू आएगी। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है 10, तो 1000 इंटू 10 यहाँ पर आ जाएगा 10,000। और यहाँ पर को प्रीमियम उसने पे नहीं किया है, तो प्रीमियम की भी एंट्री होगी 1000 इंटू 2, सो यहाँ पर आ जाएगी 2000। और यहाँ पर को टू शेयर फॉर फीचर भी होगा, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर की भी एंट्री होगी, इसे भूलिएगा मत, ये वाली एंट्री हमेशा याद रखिएगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल में कितना पेमेंट उसने नहीं किया है, 2 + 2 4, प्रीमियम भी है इसमें, 4 रुपीज़ की पेमेंट नहीं करी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 इंटू 4, सो यहाँ पर आएगा 4000। और यहाँ पर को उसने ये 3 रुपीज़ की पेमेंट नहीं करी है, सो 1000 इंटू 3 यहाँ पर आ जाएगा 3000। और यहाँ पर कुछ शेयर फॉर फीचर का अमाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना बचा, 10,000 और 12,000, 4 5 6 7, तो यहाँ पर को बचा 5000 आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में, बैलेंसिंग फिगर। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो जो पेमेंट मिली है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1000 इंटू ये 3 मिल गया है और 2 मिल गया है तो 5, 1000 इंटू 5 5000। सो यहाँ पर कोई ये हो चुकी है एंट्री। अब देखते हैं कि जो कंपनी है उसने शेयर तो फॉरफिटेड कर दिए हैं, बट जो रीइशू करे हैं, रीइशू ऑफ शेयर डन एट ₹12 पे रीइशू करे हैं। तो ये आ गया प्रीमियम वाला केस, रीइशू के टाइम पे प्रीमियम वाला केस। तो यहाँ पर को देखते हैं प्रीमियम वाला केस। सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पर कोई एंट्री होगी, कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर्स थे, रीइशू कर दिए हैं, कितने पे रीइशू करे हैं, 12 रुपीज़ पे करे हैं, तो यहाँ 1000 इंटू 12 यह आ जाएगा 12,000। और यहाँ पर को शेयर कैपिटल की वैल्यू क्या है, शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू आती है। सो यहाँ पर 1000 कॉल्ड अप वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू आती है, मतलब 1000 इंटू 10, सो यहाँ पर आ जाएगा 10,000। और प्रीमियम कितना लिया है, पहले कितने में हो रहा था 10 में, और यहाँ कितने में हो रहा है 12 में, तो यहाँ पर को 2, सो यहाँ 2000 सो इस तरीके से एंट्री रहेगी प्रीमियम वाले में। प्रीमियम वाले में बेसिकली ये रहता है कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट साइड आता है, और जो भी शेयर कैपिटल में वो वैल्यू आती है जो ओरिजिनल वैल्यू रहती है 10। इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा क्योंकि इसमें भी प्रीमियम है। चलिए इससे प्रीमियम हटा देते हैं। मान लीजिए प्रीमियम खाली रीइशू के टाइम पे है, उसके टाइम पे प्रीमियम नहीं है। इसका अमाउंट ठीक करते हैं 10,000, और ये 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2 2000, और ये फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में 3000 5000, और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर 5000। इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो इसलिए मैंने प्रीमियम शुरू में हटा दिया, फॉरफिटेड के टाइम पे, रीइशू के टाइम पे ऐड करा है। तो मान लीजिए शेयर फॉरफिटेड करी थी, उस टाइम पे वैल्यू क्या थी, 1000 शेयर था, 10 रुपीज़ के पर शेयर में फॉरफिट कर दिया है। तो यहाँ पर को सबसे पहले एंट्री रहेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स है 1000 इंटू कॉल्ड अप वैल्यू क्या है 10, 1000 इंटू 10 क्या आ जाएगा 10,000। टू शेयर फर्स्ट कॉल, कौन सी पेमेंट नहीं मिली है, फर्स्ट कॉल की वो क्या है 1000 इंटू 2, सो यहाँ पर 2000। सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं मिली है तो यहाँ पर क्या आएगा, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 3000। और कितने पेमेंट हमें मिल चुकी है 3 + 2,
ये दो पेमेंट हमें मिल चुकी है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की। तो इन दोनों को ऐड करेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 इंटू 5 5000, या इसे हम बैलेंस करके भी निकाल सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस करके। सो ये फॉरफिटेड हो गया। अब इसके बाद हमने करा री इशू किस में करा, री इशू करा हमने प्रीमियम में। देखिए यहाँ पर री इशू ऑफ शेयर डन एट ₹12, रुपीज़ पहले कितने में था, 10 में था, अब कितने में हो रहा है, 12 में। तो हम इसकी एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्या आएगी, जो वैल्यू हाँ री इशू कर रहे हैं, कितने शेयर री इशू कर रहे हैं, 1000 इंटू कितने में कर रहे हैं, 12 रुपीज़ में, तो यहाँ पर आ जाएगी 12000। और शेयर कैपिटल में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आती है, प्रीमियम वाली वैल्यू हम शेयर कैपिटल में नहीं लिखते हैं, या डिस्काउंट वाली हम नहीं लिखते हैं, हम इसमें ओरिजिनल कॉल्ड अप वैल्यू लिखते हैं। सो 1000 इंटू क्या है, ओरिजिनल 10। सो यहाँ पर को शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 इंटू 10,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है, पहले 10 में इशू हो रहा था, अब 12 में इशू हो रहा है, तो 12 माइनस 10 2। सो 1000 इंटू 2, सो यहाँ पर आ जाएगा 2000। तो ये था प्रीमियम वाला केस। अभी हमने समझा री इशू में पार वाला केस, प्रीमियम वाला केस। अब समझते हैं डिस्काउंट वाला केस। सबसे इम्पॉर्टेंट केस यही है, और इसमें एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, अभी मैं बताता हूँ आपको। री इशू ऑफ शेयर डन एट 8, इसको हटा देते हैं। शेयर फॉरफिटेड की तो वही एंट्री रहेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। यहाँ पर को था 2000, यहाँ पर को था 3000, यहाँ पर को आ गया बैलेंसिंग फिगर 5000 बैलेंसिंग फिगर। सो ये तो फॉरफिटेड वाली एंट्री है। यहाँ पर को करा 1000 इंटू कितने शेयर मिले हैं 2, 1000 इंटू 3, और यहाँ पर कर दिया 1000 इंटू 5। तो आप समझते हैं डिस्काउंट वाला केस। तो डिस्काउंट वाले केस में एक चीज़ याद रखने की हमें ज़रूरत है कि कंपनी डिस्काउंट कितने तक का री इशू के टाइम पे दे सकती है। तो कंपनी देखिए यहाँ पर को शेयर फॉरफिटेड करे हैं, तो इतना कंपनी को पेमेंट मिल चुकी है, पेमेंट कंपनी को मिल गई थी, पहले ही मिल गई थी, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की पेमेंट कर दी थी। अब कंपनी ये पेमेंट शेयर होल्डर को वापस नहीं करती है, तो ये तो कंपनी के लिए फ़ायदा ही है। तो अब कंपनी 5000 यहाँ शेयर्स हैं, तो 5000 तक का डिस्काउंट दे सकती है, क्योंकि इतने तक का कंपनी को कोई लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो कंपनी के लिए एक्स्ट्रा इनकम ही है, क्योंकि शेयर तो उसने दिए नहीं है, शेयर तो किसी और को री इशू कर दिए हैं, तो ये पेमेंट तो उसने अपने पास रख ली है, तो इतने तक का कंपनी को प्रॉफिट ही है। तो कंपनी इतने तक का शेयर होल्डर को डिस्काउंट दे सकती है री इशू के टाइम पे। तो ये बात याद रखने वाली है कि जितना भी फॉरफिटेड का अमाउंट है उतने तक का डिस्काउंट कंपनी दे सकती है। कभी कभार ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाता है, तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि कंपनी शेयर होल्डर को री इशू के टाइम पे कितना डिस्काउंट दे सकती है। कंपनी शेयर होल्डर को शेयर फॉरफिटेड का जितना अमाउंट है उतने तक का डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकती है। तो आइए अब देखते हैं डिस्काउंट वाला केस, समझते हैं इसे। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक में कितना आएगा, कितने में री इशू कर रही है, 8 में, कितने शेयर्स री इशू कर रही है, 1000, तो 1000 इंटू कितना 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8000 आ चुका है। अब कितने का डिस्काउंट दे रही है कंपनी, पहले 10 में हो रहा था, अब 8 में हो रहा है। सो 10 माइनस 8 कितना हुआ 2, तो 2 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रही है, तो यहाँ 1000
इंटू 2, सो यहाँ पर आ जाएगा 2000। शेयर कैपिटल में हम हमेशा ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं। अभी अब इससे पहले वाले केस में मैंने आपको बताया कि हम शेयर कैपिटल में हमेशा ओरिजिनल वाला केस लिखते हैं, ना प्रीमियम ना डिस्काउंट। तो यहाँ पर आएगा 1000 इंटू 10, सो यहाँ पर आ जाएगा 10,000। तो ये देखिए ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं। तो इस तरीके से रहता है डिस्काउंट वाला केस। और सबसे लास्ट में हमेशा इस वाली में एक एंट्री ज़रूर होती है। कौन सी वाली? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्योंकि देखिए इस वाले केस में कंपनी ने 2000 का डिस्काउंट दिया है, सो यहाँ पर 5000 माइनस 3000 माइनस 2000, तो यहाँ पर कंपनी के पास बच रहा है 3000 अमाउंट बच रहा है। तो ये तो कंपनी के लिए प्रॉफिट ही है ना, तो कंपनी इसे कैपिटल रिजर्व में डालती है। और अगर कंपनी कोई डिस्काउंट नहीं देती है तो पूरा 5000 बचता है, तो पूरा 5000 कैपिटल रिजर्व में डाल जाता है। बट कंपनी ने 2000 डिस्काउंट दिया 5000 में से, तो यहाँ बचा 3000। ऐसी अगर कंपनी यहाँ 5000 पूरा डिस्काउंट दे देती तो हम कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री नहीं करते। बट इसमें 2000 डिस्काउंट दिया है, बैलेंस बचा 3000, 5000 माइनस 2000 3000, तो यहाँ कैपिटल रिजर्व की एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट? 3000। तो एक बार मैं फिर से समझाता हूँ आपको ये अमाउंट कैसे आया 3000। तो बेसिकली ये रहता है कि जो भी कंपनी शेयर फॉरफिटेड करती है, उसमें कंपनी को कुछ पैसा मिलता है। पैसा कंपनी वो शेयर होल्डर को नहीं लौटाती है। तो वो शेयर होल्डर को नहीं लौटाती है, तो शेयर होल्डर को जब हम फॉरफिटेड करते हैं तो एंट्री को हम यहाँ दिखाते हैं टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। तो यहाँ पर को ये बैलेंस आया है, इतना पैसा हमें मिल चुका है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। तो अब कंपनी या तो इतने तक का डिस्काउंट दे सकती है, अगर डिस्काउंट नहीं देती है या इससे कम का डिस्काउंट देती है तो जितना भी अमाउंट रिमेनिंग रहता है उसे हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। जैसे यहाँ हमने देखा कि कंपनी ने डिस्काउंट दिया है 2000 का, 1000 इंटू 2, 8 में रीइशू करें तो 2 का डिस्काउंट हुआ, तो 2000 का डिस्काउंट दिया। सो यहाँ पर 5000 माइनस 2000 हमने करा तो यहाँ 3000 आया, तो ये हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया है बैलेंस। तो ये रहता है। तो ये था फॉरफिटेड और रीइशू की एंट्री। अगर अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम आगे और देखेंगे इसमें टॉपिक और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।